और उसका मिलना बहुत मुश्किल होगा, तो इयन ने सीधा कह दिया तो चुरा लेते हैं उसे। इस बात से बेन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब इयन ने अपने आदमी शॉ को बेन पर बंदूक तानने को कहा, लेकिन इयन कहीं न कहीं ये बात भी अच्छे से जानता था कि अगर बेन नहीं होगा तो आगे की पहेलियां कौन सुलझाएगा। इसलिए इयन ने बेन के दोस्त रायली को जान से मारने की धमकी दी। इससे पहले की बात और बिगड़ जाए, बेन ने एक फ्लेयर स्टिक जला दी और कहा कि अगर सब शांत नहीं हुए तो वो इसे बारूद पर फेंक देगा। सबको लगा कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन बेन ने वो फ्लेयर फेंक दी। पर इससे पहले कि वो नीचे बारूद पर गिर पाती, इयन ने उसे पकड़ लिया। लेकिन इयन ये जानता ही नहीं था कि उसके हाथ पर भी थोड़ा बहुत बारूद लगा हुआ है। अचानक उसके हाथ में आग लग गई, जिसके बाद उसने फ्लेयर को छोड़ दिया और अब वो फ्लेयर स्टिक नीचे पड़े बारूद पर जा गिरी। बारूद की वजह से जहाज के फटने से पहले ही इयन और शॉ वहाँ से भाग गए और उन्होंने बेन और रायली को अंदर ही छोड़ दिया। लेकिन ऐन मौके पर बेन को एक गुप्त दरवाजा मिला, जिसकी मदद से वो और रायली बच निकले। पूरा जहाज फट गया और इयन को लगा कि बेन और रायली अब मर चुके हैं। शहर लौटने के बाद बेन और रायली FBI के हेडक्वार्टर्स गए और उन्हें एक टिप दी कि कुछ ही दिनों में एक आदमी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराने वाला है। लेकिन उनकी इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर वो दोनों नेशनल आर्काइव्स म्यूजियम गए, जहाँ वो डॉक्यूमेंट मौजूद था। उन्होंने वहाँ के डायरेक्टर एबिगेल से मिलने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसे वो कहानी सुनाई और बताया कि इस डॉक्यूमेंट के पीछे एक नक्शा छुपा है, तो एबिगेल ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि उनकी सारी बातें झूठी हैं। जब वो एबिगेल के ऑफिस से निकल रहे थे तो दोनों ने उस दस्तावेज को देखा और उसे कुछ देर तक निहारते रहे। अभी अचानक बेन ने कहा कि हमें इसे चुराना होगा ताकि ये इयन के हाथ तो ना लग पाए। इस पर रायली ने कहा कि इसे चुराना इम्पॉसिबल है, यहाँ पर सिक्योरिटी देखी है तूने। इसके बाद उसने बेन को लाइब्रेरी में ले जाकर डिटेल में बताया कि ये डॉक्यूमेंट कितनी सिक्योर जगह पर है। लेकिन बेन ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना है कि वो